Hey guys, my name is Anuj Ruhela and I have started a new chapter matrices. क्लास ट्वेल्थ में अगर मैं एन की बात करता हूँ तो एन के अकॉर्डिंग ये चैप्टर नंबर 3 है और यहीं से हम ट्वेल्थ का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि मैट्रिसेस क्या होते हैं और इनको यूज़ क्यों किया जाता है। तो सबसे पहले मैट्रिसेस को समझ लेते हैं। सबसे पहले मैट्रिसेस के थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ कि फर्स्ट टाइम 1850 के अंदर मैट्रिसेस को इंट्रोड्यूस किया था और जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था उनका नाम था सिल्वेस्टर ने इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद इसका धीरे धीरे एप्लीकेशन पार्ट बढ़ता चला गया और उसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन होने लगा। हम इसको अलजेब्रा में भी यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा अलजेब्रा में कैसे यूज़ करते हैं। इसके अलावा फ़िज़िक्स में अगर हम बात करते हैं, मैकेनिक्स में काफ़ी यूज़ होता है इसका, और इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में काफ़ी यूज़ करते हैं हम इसको। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के अलावा अगर एटॉमिक फ़िज़िक्स की बात करता हूँ तो एटॉमिक फ़िज़िक्स में भी इसका वाइड यूज़ है। उसके अलावा अगर मैं स्टैटिस्टिक्स की बात करता हूँ, स्टैटिस्टिक्स में भी इसको यूज़ किया जाता है। इकोनॉमिक्स में यूज़ करते हैं इसको, और कंप्यूटर में तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसका। और इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे हमारे पास एरियाज़ हैं जहाँ पर हम मैट्रिसेस को यूज़ करते हैं। तो बेसिकली मैट्रिक्स होता क्या है, अगर मैं बात करता हूँ मैट्रिसेस, अगर मैं मैट्रिसेस को बोलता हूँ तो मैट्रिसेस बेसिकली एक सिंगल मैट्रिक्स का प्लूरल है। अगर एक से ज़्यादा मैट्रिक्स है उनको मैट्रिसेस बोलते हैं। तो मैट्रिक्स क्या होता है, तो जो नंबर्स होते हैं उन नंबर्स का किसी रो और कॉलम में अगर मैं एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट बना देता हूं तो उस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, हम मैट्रिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई नंबर है 2, 4, 6, 8, 9। अगर मैं इनका एक ऑर्डर बना देता हूं इस तरीके से कि 2, 4, 6, 8, 9, 0, सो ये हमारे पास एक ऑर्डर बन गया। तो दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में हमेशा इसको आप कैपिटल ब्रैकेट्स के बीच में रखते हैं, ठीक है। तो इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इनको हम क्या बोलते हैं, रो। ये हमारे पास रोज हैं। और इनको हम क्या बोलते हैं, ये होते हैं कॉलम्स। तो इसको बोला जाता है फर्स्ट रो दैट इज कॉल्ड R1, सेकेंड रो दैट इज कॉल्ड R2, थर्ड रो दैट इज कॉल्ड R3। सिमिलरली दिस इज कॉल्ड फर्स्ट कॉलम C1, दिस इज कॉल्ड सेकेंड कॉलम C2। तो जरूरी नहीं है मैट्रिक्स में हमारे पास नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। जरूरी नहीं आपके पास एक ही रो हो, 10 रो भी हो सकते हैं, 20 रो भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। इसी को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं हमारे पास कि 2, 6, 9, 4, 8, 0। सो इस केस में आप देखो आपके पास रो R1 और R2, और यहाँ पर अगर कॉलम बात करते हैं C1, दिस कॉलम इज C2 एंड दिस कॉलम इज C3। ओके। तो किसी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है। ध्यान देना, कभी भी इसको ऐसे पैरेलल लाइंस के बीच में मत रखना। अगर पैरेलल लाइंस के बीच में रखा है देन दे आर कॉल्ड डिटर्मिनेंट। तब हम इसको क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट बोलते हैं। हमेशा मैट्रिक्स में आप इसको या तो आप कैपिटल ब्रैकेट्स इस तरीके से रखेंगे या फिर आप इनको इस तरीके से रखेंगे, 2, 6, 9, 4, 8, 0। दूसरी चीज इसमें जो आपको समझाने वाली है वो ये है, हर मैट्रिक्स का अपना एक ऑर्डर होता है। तो सबसे पहले मैं मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिख लेता हूं। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या बनेगी, एन एरे ऑफ ordered system of numbers arranged in row and column is called matrix। अब किसी भी, अगर मैं मैट्रिक्स की बात करता हूँ, एक जनरल फॉर्म बना देते हैं। ये फर्स्ट A11, A12, A13 एंड सो ऑन A1n, क्लियर। सिमिलरली A21, A22, A23 एंड सो ऑन A2n।
और इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे हमारे पास रोज़ बनेंगे। सो मान लीजिए m रोज़ हैं, AM1, AM2, AM3 एंड सो ऑन AMN। तो अब आपको बताता हूँ, इसमें थोड़ी सी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए यहाँ पे हर मैट्रिक्स में ये जो होते हैं इनको बोलते हैं एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। दीज आर कॉल्ड एलिमेंट्स, दे आर कॉल्ड एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। हर एलिमेंट की अपनी एक पोजीशन होती है। जैसे अगर मैं यहाँ बात करता हूँ A11 की, तो A11 बेसिकली ये पहली रो है और ये फर्स्ट कॉलम है। सो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। अगर मैं A21 की बात करता हूँ तो ये हमारे पास सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम की बात कर रहा है। इसी तरीके से अगर मैं AM3 की बात करता हूं, अगर मैं AM3 की बात करता हूं तो ये mth रो और थर्ड कॉलम की बात कर रहा है। तो किसी भी एलिमेंट को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो फर्स्ट वाला जो होता है वो रो को एक्सप्लेन करता है, सेकंड वाला जो होता है वो कॉलम को एक्सप्लेन करता है। आपको बात समझ में आया ये? ठीक है बेटा। तो ये किसी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। तो हर मैट्रिक्स के अंदर मान लीजिए जैसे इसी मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं, इस मैट्रिक्स में रोज कितनी है? m। इसी मैट्रिक्स में कॉलम कितने हैं? n। तो किसी भी मैट्रिक्स का जब ऑर्डर लिखा जाता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो वो होता है हमारे पास रोज इनटू कॉलम। इसका मतलब इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर बना है वो क्या बना है हमारे पास? ये बना है m क्रॉस n। इसको जनरली पढ़ा कैसे जाता है? m/n। इस तरीके से पढ़ते हैं। तो हर मैट्रिक्स का एक ऑर्डर होता है और वो ऑर्डर m/n होता है, जिसमें ये बता देता है कि m रोज है और n कॉलम है। तो अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है 2/3 का, तो 2 रोज एंड 3 कॉलम। अगर कोई मैट्रिक्स है 3/2 का, सो 3 रोज एंड 2 कॉलम। अगर कोई मैट्रिक्स है 3/3 का, 3 रोज एंड 3 कॉलम। अगर कोई मैट्रिक्स है 6/6 का, 6 रोज एंड 6 कॉलम। तो कभी एक चीज और ध्यान रखना, अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर रोज और कॉलम बराबर हो जाते हैं, यानी m और n आपस में बराबर हो जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हमारे पास? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। और अगर किसी मैट्रिक्स में रोज और कॉलम बराबर नहीं होते तो उसको क्या बोलते हैं हम? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगल। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा एक कॉलम और रोज का, और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज, अगर हमें पता चलाना है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हुए किसी मैट्रिक्स में, तो कैसे निकालेंगे? तो आप m और n को मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे अगर हमारे पास 3/2 का ऑर्डर है तो टोटल एलिमेंट 6 बनेंगे, और अगर हमारे पास 2/3 का है तब भी हमारे पास टोटल एलिमेंट्स 6 ही बनेंगे। तो ये हमारे पास कैलकुलेट करने का तरीका हो गया। तो आज के इस क्लास के अंदर हम लोग इसी को समझते हैं कि ऑर्डर क्या होता है, एलिमेंट